नमस्कार। नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है स्वाति चौहान और इस नए साल में बात इस सृष्टि के सृजन की। हम आप सुनते आए हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। मैं धर्म की कोई जानकार तो नहीं हूँ, मगर मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा ताकि इसे समझ सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं आज कई मान्यताओं में से एक मान्यता का जिक्र करूंगी, यानी इससे अलग भी मान्यताएं हैं और सनातन में उनका भी वैसा ही स्थान है। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले सिर्फ एक अनंत शून्यता थी, मतलब इनफाइनाइट वॉइड। तब ना समय था, ना स्थान और ना ही कोई पदार्थ। केवल परब्रह्म का अस्तित्व था। परब्रह्म को शाश्वत और निराकार बताया जाता है। इसे निर्गुण ब्रह्म भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा स्वरूप जिसमें कोई विशेष गुण नहीं होते। इस निराकार स्वरूप में जब इच्छा शक्ति हुई तो एक वाइब्रेशन उत्पन्न हुई। इस वाइब्रेशन से उस वॉइड की जो स्टिलनेस या शांति थी वो टूट गई और इससे जो मूवमेंट हुआ उसे स्पंद या कॉस्मिक पल्स कहा गया। जब ये वाइब्रेशन बढ़ी तो एक ध्वनि निकली। वो ध्वनि थी ओम की। ये पहली ध्वनि थी, इसलिए इसे अनाहत नाद भी कहा जाता है। जैसे जैसे ओम का कंपन फैलने लगा, प्रकृति प्रकट हुई। प्रकृति के अंदर तीन शक्तियां प्रकट हुई जिन्हें गुण कहा जाता है। ओम की ध्वनि तीन स्वरों से मिलकर बनी है, अ, उ और म। यहाँ अ सृजन यानी ब्रह्मा जी का, ओ संरक्षण यानी विष्णु जी का और म विनाश यानी शिव जी का प्रतीक। जब ओम का कंपन और बढ़ा तो हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ, जिसे स्वर्णगर्भ या सृष्टि का अंडा कहा जाता है, और इस अंडे में सृष्टि का बीज था। जैसे जैसे त्रिमूर्ति हिरण्यगर्भ से प्रकट हुई, उन्होंने ब्रह्मांड के संचालन के लिए अलग अलग गुणों को अपनाया। ब्रह्मा जी को रजस गुण का प्रतीक माना गया, जो कि सृजन की शक्ति को दिखाता है। विष्णु जी को सत्व गुण का प्रतीक माना गया, जो कि पालन को दिखाता है, और शिव जी को तमस गुण का प्रतीक माना गया, जो कि विनाश को दिखाता है, ताकि नए निर्माण हो सके। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकला। इस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 5 मूलभूत तत्व पंच महाभूत बनाए। आकाश यानी स्पेस शब्द या ध्वनि से उत्पन्न हुआ। वायु यानी एयर स्पर्श या टच से उत्पन्न हुआ। अग्नि यानी फायर रूप या दृश्य से उत्पन्न हुआ। जल यानी वाटर रस या स्वाद से उत्पन्न हुआ। और पृथ्वी यानी अर्थ गंध या सुगंध से उत्पन्न हुआ। इन तत्वों से ब्रह्मांड का भौतिक रूप यानी कि फिजिकल फॉर्म बना। ब्रह्मा ने फिर समय को 4 युगों में बांटा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उसके बाद स्थान को लोकों में विभाजित किया गया। 7 ऊपरी लोक बने, सत्य, तप, जन, महा, स्वर्ग, भुवर और भूलोक। और 7 निचले लोक बने, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। फिर बारी आई सृष्टि के विविध जीवों की रचना की। ब्रह्मा जी ने ज्ञान और धर्म के प्रचार के लिए सप्तऋषि बनाए। प्राकृतिक शक्तियों जैसे वायु, जल और अग्नि का संचालन करने के लिए देव, विनाश और अराजकता का प्रतिनिधित्व करने के लिए असुर। पहले पुरुष और महिला जिनसे मानव जाति उत्पन्न हुई, यानी मनु और शत्रुपा। और फिर पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को बैलेंस में रखने के लिए पशु, पक्षी और वनस्पति बनाए। तो ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे परब्रह्म से सृष्टि का आरंभ हुआ और पंच महाभूतों, इंद्रियों, समय, स्थान की संरचना के साथ ब्रह्मांड की रचना पूरी हुई। ये कहानी न केवल सृष्टि के विज्ञान को समझाती है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और संतुलन को भी उजागर करती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी हम आने वाले कुछ दिनों में आपको देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए रेडियो सबरंग का चैनल। फिलहाल स्वाति चौहान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।